हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एंड अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय ENG आईसेक्ट वाला यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनीता देसाई, जो कि एक फेमिनिस्ट ऑथर हैं, उनके फर्स्ट एंड वेरी फेमस नावल जिसका नाम है क्राई द पीकॉक के बारे में डील करेंगे। एंड इस नावल के थ्रू उन्होंने सोसाइटी में जो वीमेंस और गर्ल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको हाईलाइट किया है। सो गाइस, लेट वी बिगिन। Cry the Peacock is a very famous novel by अनीता देसाई, राइट। क्राई द पीकॉक एक बहुत ही फेमस वर्क है अनीता देसाई का, और इसका पब्लिकेशन डेट जो है वो है 1963, राइट। इट इज़ अ फर्स्ट रिटन नावल बाय हर, दैट मीन्स कि यह उनका फर्स्ट नावल था, ठीक है। सी इज़ अ फेमिनिस्ट ऑथर, वो एक फेमिनिस्ट ऑथर है। फेमिनिस्ट मीन्स जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, और फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी फॉर वुमेन टू मेन, राइट। सी वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978, राइट। उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है 1978 में, ठीक है। सी इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल जैनरा, उन्हें इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल जैनरा का मदर भी कहा जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नॉवल जैनरा का मतलब एक प्रकार का कैटेगरी ऑफ आर्ट, राइट, कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, राइट, जिसमें स्टडी ऑफ और वी कैन से साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड, राइट। साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल एंड जेनरा मीन्स कैटेगरी, राइट। तो उन्हें मदर कहा जाता है इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल जेनरा का, ठीक है। सम अदर वर्क्स ऑफ अनीता देसाई आर, राइट। अनीता देसाई के कुछ अन्य जो उनके मोस्ट फेमस वर्क्स हैं वो हैं, फर्स्ट है क्लियर लाइट ऑफ डे, सेकंड इन कस्टडी, थर्ड फास्टिंग फेस्टिंग, राइट। तो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क्स बाय हर। द नॉवल डील्स विथ द मिजरेबल एंड अनहैप्पी कंडीशन ऑफ अ वीमेन नेम्ड माया, राइट। तो ये जो नॉवल है वो किस पर बेस्ड है या किसके बारे में हमें बताता है? तो मिजरेबल मतलब कि बहुत ही दयनीय स्थिति, और अनहैप्पी मतलब नाखुश, राइट। तो जो मिजरेबल और था एक वुमन का जिसका नाम था माया, उसके बारे में ये फुल नॉवल है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पेशन एंड लव फ्रॉम हर मैरिड लाइफ मेयर साइकोलॉजिकली एंड ओवर थिंकर, राइट। मतलब कि एब्सेंस ऑफ पेशन, पेशन मीन्स अटैचमेंट, राइट, हैप्पीनेस, लव फ्रॉम हर मैरिड लाइफ। तो जो एब्सेंस था इस स्टोरी में, एब्सेंस जो था वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो एब्सेंस था उसकी मैरिड लाइफ में पेशन और लव का, वही उसके कारण बनता है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, यानी मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाती है और ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है, ठीक है। नाउ here the cry itself is symbol where the cry of the peacock represents Maya's internal cry for love and passion which she wants from her husband Gautam, right। इसका मतलब क्या है कि जो क्राई है यहाँ पर यह सिंबलाइज करता है, पीको का जो क्राई है वो सिंबलाइज करता है क्या? माया के इंटरनल क्राई फॉर लव, राइट। उसका जो अंदरूनी जो मन का जो लव के लिए और पेशन के लिए वो इंटरनली वो क्राई करती थी, जिसको वो अपने हस्बैंड से पाना चाहती थी और वो नहीं उसको मिल पाता था, ठीक है। इसलिए क्राई द पीकॉक में जो क्राई है वो सिंबलाइज करता है इंटरनल क्राई फॉर लव एंड पेशन ऑफ माया, राइट। क्योंकि उसके हस्बैंड से वो उसको नहीं मिल पाता था, ठीक है। ऑल्सो माया सिंबलाइजेस इल्यूजन ऑफ वर्ल्ड एंड गौतम सिंबलाइजेस गौतम बुद्धा अवे फ्रॉम इल्यूजन एंड गिव अप एवरीथिंग, राइट। तो माया एज भी हम लोग देख रहे हैं कि नाम माया, माया मीन्स मोह माया, इल्यूजन, भोग विलास, राइट, वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जो माया है वो क्या सिंबलाइज करती है? इल्यूजन ऑफ वर्ल्ड, राइट। और गौतम क्या सिंबलाइज करता है? गौतम बुद्धा हु वाज अ सेज एंड अवे फ्रॉम इल्यूजन, एंड एज वी नो कि उन्होंने सब कुछ
अपनी फैमिली को उन्होंने त्याग दिया था और ज्ञान की खोज में चल पड़े थे। तो इसलिए यहाँ गौतम बुद्धा को सिम्बलाइज करता है। ठीक है। नाउ बेसिकली द नोवेल डील्स विथ द थीम्स ऑफ मैरिटल डिसोनेंस, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड एलियनेशन। राइट। यह नोवेल बेसिकली किसके बारे में है, तो मैरिटल डिसोनेंस में वैवाहिक असंगति, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जो मेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन माया एंड गौतम, राइट, उनकी थिंकिंग में काफ़ी अंतर था। और अलाइनेशन मीन्स अलगाव की भावना, दैट मीन्स कि जो उनके मैरिड जो लाइफ थी उसमें अलाइनेशन दिखाया गया है इस नॉवल में। ठीक है। सम मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर, इस स्टोरी के सम जो कुछ मुख्य पात्र हैं। ठीक है। पहला माया, सी इज अ प्रोटैगनिस्ट। गौतम, थर्ड राय साहब, ही इज़ फादर ऑफ माया, राइट। टोटो, टोटो इज़ अ पेट डॉग। एंड अर्जुन, राइट। Sixth is albino astrologer, right? So these are some most important characters of the story. इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बट these are some most important, right? Now here is an important quotation. No one else loves me as my father does, right? What this means? Maya is the daughter of Rai Sahab. He is a rich lawyer. ठीक है। माया किसकी बेटी है? राय साहब की बेटी है और वह एक धनी वकील हैं। ठीक है। ही लिव्स इन लखनऊ, और वो कहाँ रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। ही गेव हर डॉटर ऑलमोस्ट ऑल प्लेजर एंड लव, उन्होंने अपनी बेटी को काफ़ी लाड प्यार से पाला था। ठीक है। हर फादर वॉज ओनली वन हु केयर्स हर डॉटर एंड अंडरस्टैंड हर, केवल उनके पिता ही थे जो उनको माया को समझते थे और माया की केयर करते थे, माया की देखभाल करते थे। ठीक है। Now, the story starts at the point where Gotham and Maya have been married, right? स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? शुरू वहाँ से होती है जब गौतम और माया की शादी हो जाती है। ठीक है। फॉर मोर देन 3 years, राइट। 3 साल से ज़्यादा उनका हो जाता है, उनके विवाह का समय जो होता है 3 साल से ज़्यादा हो जाता है। माया इज़ हॉन्टेड बाय अ प्रोफेसी मेड बाय एन अल्बिनो प्रिस्ट इन हर चाइल्डहुड। तो माया जो है वो काफ़ी डरी हुई थी, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, राइट। किसी एक प्रोफेसी की वजह से जो एक एस्ट्रोलॉजर थे, अल्बेनो प्रिस्ट नाम था उनका, तो उनके द्वारा एक प्रोफेसी किया गया था, तो उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। ठीक है। उनके माया के मन में फियर था, डर था। ठीक है। द प्रोफेसी सेड दैट देयर विल बी डेथ आफ्टर द मैरिज इन द 4th year एदर ऑफ हर और हर हस्बैंड, राइट। तो प्रोफेसी क्या था जिसकी वजह से वो डरी हुई रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी? तो प्रोफेसी ये था कि जो प्रिस्ट थे, जो अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बताया था कि शादी के जो 4 साल बाद एक की मृत्यु हो जाएगी, चाहे माया की या गौतम की, राइट। दैट मीन्स कि पति की या फिर पत्नी की, एक की डेथ एस्ट्रोलॉजर ने प्रोफेसी में बताया था। ठीक है। नाउ माया रिसीव्ड ऑल लव एंड अटेंशन ऑफ हर फादर। ठीक है। माया जो है अपने पिता से काफ़ी लाड प्यार वो और अटेंशन वो रिसीव करती हैं। बट हर मैरिज विथ गौतम ब्रोक ऑल ड्रीम्स रिलेटेड टू मैरिजल लाइफ। लेकिन जब उनका गौतम के साथ विवाह होता है तो उनका जो सारा सपना होता है वो टूट जाता है। ठीक है। हियर इज़ एन इम्पोर्टेंट कोटेशन अगेन। बट यू हैव नेवर लव्ड एंड यू डू नॉट लव मी, राइट। गौतम इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू माया। गौतम जो था वो माया से बिल्कुल अलग था। ठीक है। देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन गौतम एंड माया। माया और गौतम के बीच में जो उनका उम्र था, उनमें उस उम्र में काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी अंतर था। ठीक है। गौतम गौतम इज़ ट्वाइस ओल्डर इन एज देन माया। गौतम जो है वो माया से काफ़ी बड़ा था एज में, राइट, 2 गुना था लगभग। माया नीड्स हिम बट ही इज़ बिजी इन हिज वर्क, राइट। माया को गौतम की आवश्यकता थी, लेकिन जो गौतम था वो अपने काम में बिजी रहता था। ठीक है। एंड नो अटेंशन टुवर्ड्स हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था, कोई अटेंशन नहीं था। माया इज़ कम्प्लीटली अनसेटिस्फाइड टू हिम। माया जो थी वो गौतम से अनहैप्पी थी, राइट, अनसेटिस्फाइड सेटिस्फाइड थी। ठीक है। गौतम हैज़ नो लव फॉर हिज वाइफ। ही सेज दैट हर फादर हैज़ गिवन मोर लव एंड
अफेक्शन एंड दिस इज़ द काउज ऑफ स्पॉइलिंग हर लाइफ। तो जो गौतम है वो क्या कहता है कि गौतम का तो अपनी वाइफ के प्रति उनका कोई अटेंशन नहीं था, कोई लव नहीं था। तो वो क्या कहते गौतम क्या कहता है कि उनके पिता ने, माया के पिता ने उनको ज़्यादा लाड प्यार दे दिया है, जिसकी वजह से वो अ, उनका माया का फ्यूचर बर्बाद हो गया है। ठीक है, वो हर किसी से वही एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, व्हेन मायाज पेट डॉग टोटो डाइज, राइट, जब माया का जो फेवरेट और जो सबसे नज़दीकी जो उसका पालतू जो कुत्ता होता है, जब वो मर जाता है, सी क्राइज एज हर चाइल्ड हैज़ डाइड, राइट। तो वो कैसे रोती है, जैसे उसका अपना बेटा या बेटी मर गई हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फॉर गौतम द दैट इज़ ओनली ऑफ अ पेट, राइट, नो अदर मैटर। लेकिन गौतम दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, गौतम के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो ये कहता है कि कोई बात नहीं है, एक पेट ही तो है, दूसरा तुम्हारे लिए ला देंगे। ठीक है, नाउ अगेन हियर इज़ एन इम्पोर्टेंट कोटेशन, अ ब्लैक एंड एबल शैडो, माया हैज़ फियर ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ द प्रोफेसी, राइट। प्रोफेसी जो हुआ था कि आप किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, उसकी वजह से माया जो है काफ़ी डरी हुई रहती थी। ठीक है, सी इज़ कम्प्लीटली डिस्टर्ब, राइट, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी बाई दिस ऑल्सो। ठीक है, सी सीज द विजन ऑफ रैट्स स्नैक्स लिजर्ड क्रीपिंग ओवर हर, मतलब वो इस प्रोफेसी से इतना ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसको विजन्स आते थे, राइट, ख्याल आते थे रैट्स के, सांप के, छिपकलियों के क्रीपिंग ओवर हर, मतलब उसके ऊपर रेंगते हुए। ठीक है ना, मतलब वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। वन डे सी रिमाइंड्स अबाउट प्रोफेसी एंड डिसाइड्स टू किल हर हस्बैंड टू सेव हर ऑन लाइफ, राइट। एक बार क्या होता है कि जो प्रोफेसी हुआ होता है, तो स्टोरी में बहुत ही लंबी स्टोरी है, बट हम लोग इसको शॉर्ट में कवर मैंने किया है। तो इसके पीछे और अगर होता तो बहुत लंबी हो जाती ये स्टोरी। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि वो प्रोफेसी को याद करती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को मार देगी। ठीक है, सो दैट वो अपनी ओन लाइफ बचा सके, क्योंकि उसको पता था कि वो गौतम की वजह से माया का लाइफ जो है वो एक्सपोइल हो रहा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू, और यह करने के लिए वह, टू डू दैट सी कॉल्स हर हस्बैंड टू कम विथ हर ऑन रूफ, राइट। और यह करने के लिए वो क्या करती है, अपने पति गौतम को छत पर लेके जाती है, छत पर बुलाती है। ठीक है, एंड वैन गौतम tries to come near her, Maya push off गौतम from there and गौतम dies, right। तो वो क्या करती है कि जब छत पर गौतम आता है, तो और गौतम जब उसके पास आना चाहता है, तो क्या करती है, वहाँ से गौतम को धक्का मार देती है, राइट। छत से उसको धक्का मार देती है और गौतम वहीं पे मर जाता है। ठीक है, बट सी वॉज मोर एंड मोर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब एंड सी ऑल्सो कमिट्स सुसाइड बाई जंपिंग फ्रॉम द, राइट, बैल्कोनी। ठीक है, लेकिन उसको गौतम की मृत्यु के बाद भी उसको चैन नहीं मिलता और वो मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाती है। और जैसे जैसे वक्त होता जाता है, शी इज़ मोर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, राइट, वो और जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने लगती है। और वन डे व्हाट सी डिड, सी कमिट सुसाइड, वो क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है, बैल्कनी से कूद जाती है। ठीक है, वो भी अपनी जान दे देती है। ठीक है ना, नाउ लेट वी मूव टू द एंड ऑफ दिस नॉवल, राइट। To conclude, Anita Desai has represented the women's situation and how women or girls are being treated in the society, right। इस नॉवल से अनीता देसाई ने वीमेन के सिचुएशन को हाईलाइट किया है। ठीक है, सोसाइटी में किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता था, कैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि कम उम्र की लड़कियों का विवाह जो है वो बहुत ज़्यादा एजेड जो मेन रहते थे उनके साथ कर दिया जाता था। तो ये एक मैरिटल अनबैलेंसमेंट क्रिएट हो जाता था। ठीक है ना, उनके बीच में एज का यह डिफरेंस काफ़ी उनके झगड़े का कारण भी बनता है। ठीक है, उन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। बीइंग ट्रीटेड इन द सोसाइटी, ठीक है, किस तरह समाज में उनका उनके साथ व्यवहार होता है, कैसे उनकी उनकी जीवन कैसे उनकी चलती है ज़िंदगी। ठीक है, ऑल्सो थ्रू दिस नॉवल सी पोर्ट्रेज द प्रॉब्लम ऑफ मैरिटल लाइफ, राइट। इस नॉवल से वो यह भी पोर्ट्रे करती है, दिखाती है, शो करती है मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, मतलब वैवाहिक जीवन में क्या समस्याएं आती है। ठीक है, अगर इफ़ वी डू नॉट टेक अ राइट डिसीजन, तो कैसी समस्याओं को हम लोग फेस करते हैं। ठीक है, so guys, this is most interesting and very heart touching essay, and also it is a feminist about feminism, right? So
The video of Cry the Peacock by Anita Desai ends here, and thank you to all of you guys.